जिंदाबाद की मुद्दा एक ही मांग, महाविद्यालय का हो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कुमार की एक गजल की लाइन है, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सुमित्रा नंदन पंत की कविता, मैथिली शरण गुप्त की कविता, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, सब कविताओं को हम लोग यहाँ पर पढ़ के बैठे थे। राइट, ज्ञान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन जरूरी होता। ठीक है साहब, जिस बात को बोल रहे थे, पहला पार्ट तो हम सबके समझ में आया होगा, हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन दूसरे पार्ट में जो फैकल्टी आई, हरेसमेंट की बात आई, वो अनइंटरेस्टेड हो गया, मतलब कम रुचि वाला हो गया। वो इसलिए क्योंकि हम अतरिया में रहते हैं, हम रगरा में रहते हैं, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, जो तकनीकी जो चीज होती है उससे हम दूर हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को 100-200 लोग आदमी दिख रहे हैं, ठीक है। इस छत में चढ़ जाऊंगा, ये पूरा बाजार दिखेगा, 500 लोग दिखेंगे, ठीक है। तो आदमी जितना अनुभव जिंदगी में लेता है, जितनी दूर वो जाता है, उसके हिसाब से उस चीज को नजर आता है। तो डॉक्टर आई.डी. आसिया साहब को जो इन्होंने जिंदगी में गांव से उठकर ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन बनाई कि दुर्ग की जो कलेक्टर थी रीना बाबा साहब कंगाले, उनके साथ इन्होंने आईएएस लोगों का इंटरव्यू किया हुआ। तो ऐसे शख्स जब हमारे बीच में आए हैं, जिनके लिए हम लोग तरसते हैं, मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, सोशल मीडिया से मेरे बारे में जानकर मुझे इनकरेज करने के लिए अभी 14 दिनों से मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और अंत में वो बात कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, लेकिन चुनाव हो और चुनाव के बाद भी आप लोगों ने जो ज्योति जलाई है उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि 1 साल से अधिक चलने पर किसानों को न्याय मिला है। 1 साल से अधिक चलने पर उनको न्याय मिला है। न्याय तो नहीं मिला, जो कानून आया था वो वापस हुआ है। तो ये आंदोलन ऐसे ही नहीं होता, ये तो धरना प्रदर्शन है, एक तरह से मौका है तो विरोध कर रहे हैं। सर ने जो एक बात कही है, उस बात को हो सकता है मैं भूल जाऊं, एफिडेविट लेना। एफिडेविट क्या होता है भैया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी ताकत क्या होती है, हम सबको जानना जरूरी है, ठीक है। आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं, स्कूल के लिए। यहाँ पे क्यों बैठे हैं मेरे माता पिता, यहाँ पे जो बच्चे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, किस उम्मीद में है, स्कूल के लिए। एक आदमी जो है, छत्तीसगढ़ का पहला सरकार है जो शराब शुरू करता है। भारत में, आजाद भारत में 73 साल बाद ऐसा होता है कि एक सरकार, वो भी छत्तीसगढ़ का सरकार, शराब बेचना शुरू करता है खुद। और आज कॉलेज निर्माण का मांग तो बाजार अतरिया में विगत 15 सालों से लगभग चल रहा है। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन। उस समय हम छोटी मोटी सभाएं करके लोगों के मन में जागरूकता ला रहे थे कि बाजार अतरिया क्षेत्र में कॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटे आसपास के गाँव वाले बच्चों को या लगभग 30 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़ता है। तो मजदूर वर्ग के घर के बच्चों को तो वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कारणवश क्या होता है कि लगभग 12वीं के बाद सबकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के परिवार से हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने छोटी छोटी योजनाएं स्टार्ट की। सबसे पहले हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया गांव बाजार अतरिया में, जिसमें लगभग बहुत बड़ा कपड़ा था, वो पूरा भर गया। उसको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से आगे नेताओं तक भी पहुंचाया। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनकी तरफ से उस समय के प्राचार्य थे दिग्विजय कॉलेज के डॉक्टर R.N. सिंह, वो यहाँ पे स्थल निरीक्षण के लिए भी आए और उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव था कि बाजार अतरिया में कॉलेज निर्माण अब बहुत आवश्यक है। अब वो उनका पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद उनका लिखित में लेटर भी आया था कि बाजार अतरिया में महाविद्यालय खुलना चाहिए। उसके बाद आया चुनाव का माहौल। चुनाव के माहौल में मुद्दा गायब। फिर आ गए अब कांग्रेस सरकार। फिर कांग्रेस सरकार में क्या हुआ कि विधायक जी तो अब रुचि नहीं दिखा रहे थे महाविद्यालय में। तो क्या था, शैडो विधायक हमारे देवर जिंदल, उनके माध्यम से हम लोग CM के पास भी ज्ञापन सौंपने जाते थे और छोटी मोटी सभाएं भी यहाँ पर बाजार अतरिया में हो चुकी। तो
जब हम मांग किया, सबसे पहली बार जब हम महाविद्यालय का मांग किया तो कहाँ यह खेलगाड़ी में महाविद्यालय खुल गया। सेकेंड टाइम जब हमने अभी और महाविद्यालय का मांग किया तो कहाँ खुल गया, पेंड्रावन में, जहाँ पे बस सुविधा नहीं, जहाँ पे बस 4 किलोमीटर दूर खड़ी हो, उस गांव में महाविद्यालय है। लेकिन जो गांव आसपास के 25 से 30 गांव का सेंटर है बाजार, जहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, उस गांव में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से रुचि नहीं आई है महाविद्यालय में। इस बात को लेके हम युवाओं में और पेरेंट्स में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, और इस चुनाव को लेके क्या गुस्सा है, हमारा नाराज़गी। आखिर हम मतदान करें तो करें क्यों, उस नेताओं को जिताया क्यों जो हम लोग के बारे में सोचते ही नहीं। उनका मुद्दा सिर्फ क्या रहता है, सामने वाले गांव में क्रिकेट मैच है, उनमें 10,000 दे दिए, 15 युवाओं को अपने साथ रख लिए। सामने वाले गांव में जज प्रतियोगिता है, 5,000 दे दिए, 30 युवाओं को अपने साथ रख लिए। लेकिन ये युवा आगे अपने पैरों में खड़े कब होंगे, जब वो शिक्षित होंगे, जब वो पढ़ेंगे, तभी तो अपने मतदान नहीं करने के बीच पर खड़े हुए हैं। युवाओं के साथ मेरी यही बातचीत हुई है कि आज़ाद लोकतंत्र में एक वोट से ही आपको हर चीज़ मिलता है। विकास के सारे प्रोग्राम आपके एक वोट से ही मिलते हैं। तो चुनाव का बहिष्कार करना कोई स्थायी इलाज नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छी मांग है, कॉलेज की जो मांग है, और ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। यूरोप आज से 200 साल पहले पूरी तरह शिक्षित हो चुका था, और आज भारत लगभग आधा ही शिक्षित है। आज मेरे तमाम नागरिक लोग जो बैठे हैं, आपको डिजिटल साइन ये वो दुनिया भर के कहा जाता है कि आपको एटीएम से पैसा निकालना ही नहीं जानते। तो कॉलेज की जो मांग है बहुत ज़रूरी मांग है, अविलंब पूरा करना चाहिए, और सरकार को हर हाल में ये चीज़ें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। मेरे युवा साथी जो इस आंदोलन को कर रहे हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप इस आंदोलन को सालों साल तक, जब तक पूरी ना हो तब तक सिस्टम से करते रहिए। आप खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बतौर प्रत्याशी के रूप में हैं, जैसे ही आप विधायक बनते हैं तो क्या आपका विचार रहेगा करियर? मैं 2 चीज़ों को लेके मैं विधायक बनता हूं तो बहुत स्ट्रांगली रखूंगा, एजुकेशन पर और शराबबंदी पर। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे चुनकर भेजते हैं तो मैं 90 लोगों के बीच में पहला सवाल सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाऊंगा एजुकेशन को लेके और शराबबंदी को लेके। 90 विधायकों को विधानसभा में मैं सबसे पहला आदमी रहूंगा जो स्कूल के लिए हॉस्टल और कॉलेज प्रत्येक ब्लॉक में हो, ये मैं अपनी तरफ से विधानसभा में प्रस्तुत करूंगा प्रस्ताव। थैंक यू।